एक मकड़ी थी। उसने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मक्खियां फंसेंगी और मैं उसे आहार बनाकर खा जाऊंगी और मजे से रहूंगी। उसने कमरे के एक कोने को पसंद किया और वहां जाला बुनना शुरू किया। कुछ देर बाद आधा जाला बुनकर तैयार हो गया। यह देखकर वह मकड़ी काफी खुश हुई कि तभी अचानक उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आया और वह बिल्ली से बोली, हंस क्यों रही हो? हंस नहीं तो क्या करूं? बिल्ली ने जवाब दिया, यहाँ मक्खियां नहीं है, ये जगह तो बिल्कुल साफ सुथरी है, यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में? ये बात मकड़ी के गले उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को थैंक्स बोला और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने इधर उधर देखा, उसे एक खिड़की नजर आई और फिर उसमें जाला बुनना शुरू किया। कुछ देर तक वह जाला बुनती रही। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोले, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ है। मकड़ी ने पूछा, क्यों? चिड़िया उसे समझाने लगी, अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवा आती है, यहाँ तो तू अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वह वहां भी जाला अधूरा बनाकर छोड़कर सोचने लगी, अब कहाँ जाला बनाया जाए। समय काफी बीत चुका था। अब उसे भूख भी लगने लगी थी। अब उसे एक अलमारी का खुला दरवाजा दिखा और उसने उसी में अपना जाला बुनना शुरू किया। कुछ जाला बुना ही था, तभी उसे एक कॉकरोच नजर आया जो जाले को अचरज भरी नजरों से देख रहा था। मकड़ी ने पूछा, इस तरह क्यों देख रहे हो? कॉकरोच बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने चली आई, ये तो बेकार की अलमारी है, अभी ये यहाँ पड़ी है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यह सुनकर मकड़ी ने वहां से हट जाना ही बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने से वह काफी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत ही नहीं बची थी। भूख की वजह से वह परेशान थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता, पर अब वह कुछ नहीं कर सकती थी, उसी हालत में पड़ी रही। जब मकड़ी को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद करने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही थी, तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरे के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। और ऐसा कहते हुए वह अपने रास्ते से चली गई और मकड़ी पछताती हुई निढाल पड़ी रही। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई बार कुछ ऐसा ही होता है। हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, शुरू में तो हम उस काम के लिए उत्साहित रहते हैं, पर लोगों के कमेंट्स की वजह से उत्साह कम होने लगता है और हम अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। और जब पता चलता है कि हम अपनी सफलता के कितने नजदीक थे तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, अपना काम पूर्ण करिए जब तक कि वह काम में सफलता ना मिल जाए। क्या पता आपका नेक्स्ट स्टेप ही आपको सफलता की ओर ले जाए। धन्यवाद आप सभी का। इसी प्रकार से प्यार बनाते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।